बागेश्वर धाम में होरी रे रसिया। नमस्कार, मैं हूँ आप सबके साथ श्वेता श्रीवास्तव और हम मौजूद हैं बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र के शास्त्री के साथ आज होली मनाने के लिए। देखिए, आपने अवध की, आपने ब्रिज की होली तो बहुत देखी होगी और होली खेली भी होगी, लेकिन आज हम आपको बागेश्वर धाम से होली के रंग दिखाएंगे और यहीं से आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बाबा, स्वागत है आपका भी। बहुत बहुत धन्यवाद टाइम्स नाउ भारत के सभी दर्शकों का, हमारी तीनों बहनें और भैया, आप चारों जन इस होली के पावन उत्सव पर बागेश्वर बालाजी के रंग, होली बालाजी के संग। इस बार की यह होली भव्य भी है, दिव्य भी है। संपूर्ण देशवासियों को होली के रंग में किसी का मन फीका ना हो, ऐसी होली मनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत तीनों बहनों का स्वागत है होली के इस उत्सव में। जय सिया राम। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके साथ मैं हूं साक्षी मिश्रा और रंगों में आज भक्ति नजर आ रही है, गुलाल में विश्वास नजर आ रहा है और बागेश्वर धाम में हनुमत का आभास नजर आ रहा है। और इसी के साथ में आज का पल बहुत ज्यादा खास हो जाता है क्योंकि हम बागेश्वर धाम में हैं और होली का पर्व मना रहे हैं और खुद बाबा हमारे साथ में है। और एक कहावत है कि बुरा न मानो होली है। तो अगर हमारे सवाल, क्योंकि आज इन पिचकारियों में केवल रंग नहीं भरे होने वाले हैं, इसमें सवाल भरे होने वाले हैं और जो कि इनसे निकलेंगे कई सारे जो जवाब है वो निकलेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि जो हमारे सवाल होंगे उससे आपको बिल्कुल भी बुरा ना लगे और आप चाहे कितने भी तीखे सवाल हो, कैसे भी सवाल हो, उनका जवाब दें। और मैं हूँ आपके साथ प्रिया सिन्हा। सनातन धर्म में होली का एक विशेष महत्व होता है। कहते हैं कि रंगों में प्यार का प्रतीक होता है और ऐसे में पौराणिकता और आधुनिकता के इस दौर में बाबा बागेश्वर जो कि सनातन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जब वो हमारे साथ मौजूद है तो भक्ति की बात होगी। बाबा का जीवन भक्तों को समर्पित है तो भक्तों के साथ होली भी होगी। होली जो है वो तो हमने सब जगह की देखी है महाराज जी। हमने मथुरा की होली देखी, ब्रिज की होली देखी, रघुवर की, अयोध्या की होली भी देखी, लेकिन आज हमारे दर्शक देखेंगे बागेश्वर धाम की होली और बागेश्वर बाबा की होली। तो सबसे पहले चूंकि होली है, इनमें से कौन सा रंग आपको सबसे ज्यादा पसंद है, वही रंग आपको हम लगाकर होली की शुरुआत करेंगे। जी, हमको तो सबसे ज्यादा हनुमान जी का लाल रंग बहुत ज्यादा लाल रंग पसंद है। बोलिए बागेश्वर धाम की। हिमांशु भैया, हमारे यहाँ बड़ी जब फाग आती है तब हमारे यहाँ के लोग गाते हैं, हाँ। लाल रंग डारो हरीरो रंग डारो। तो लाल रंग, हरे रंग का बड़ा महत्व है और भगवा रंग का बड़ा महत्व है, पीले रंग का बड़ा महत्व है। तो यहाँ पर बहुरंगी होते हैं पर दिल सबका सनातनी होता है। दिल सनातनी है और लाल रंग, हनुमत रंग पसंद है। तो पहले हम तुम्हें लगाते हैं, हमारे धाम आए हो, बहुत बहुत स्वागत है हमारे भैया का होली पर। हमारे केवल माथे पे बल लगाना। देखिए महाराज जी, थोड़ी सा तो हम लगा लें। अच्छा, ठीक है। बहुत कम लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त होता है। हमारी बहनों को हाँ। भी आप सौंप दो, तीनों बहनों को ये होली का रंग आप ये लीजिए, आप भी महाराज जी, लगाइए। फूलों की होली तो खेल हाँ, सकते लाओ आपके बहन, साथ। मेरी बहना खुश रहो, जय हो तीनों बहनों की। फूलों की होली का तो हमारी तो परंपरा देखिए, रही है। जी तो बहन, फूलों की होली होली की शुरुआत हो चुकी है। बाबा बागेश्वर के धाम से होली की शुरुआत हो चुकी है। सामने हनुमान जी महाराज विराजमान है, लेकिन सवालों का सिलसिला प्रारंभ होने वाला है। होली पे सबसे पहला सवाल क्या होना चाहिए, बताइए क्या होना चाहिए? जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम के साथ होली का सवाल होगा। महाराज जी, आपने कहा था कि अब सनातनियों को जो है शादी करनी चाहिए और 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। 4 बच्चे होंगे, सनातनियों का बोलबाला होगा। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है, सब लोग कह रहे हैं कि सबकी शादी तो करा रहे महाराज, अपनी कबे करे हैं, कबे सहरा सजे है महाराज जी को। और कई जगह हमने सुना है कि आपने बोला है कि माता जी से भी कहा है कि अब देखो भाई कहीं कुछ व्यवस्था हो जाए। जी। तो क्या कहना चाहेंगे अपने ब्याह के लाने? 300 कन्याओं की शादी तो आप हर साल जो करा रहे हैं। बयान हमने दिया वो बयान बहुत आवश्यक था। उस बयान का उद्देश्य केवल इतना है कि घटती हुई हिंदुओं की संख्या सबसे बड़ा चैलेंज है। हिंदुत्व और सनातन तभी बचेगा जब हिंदुओं की संख्या ज्यादा होगी। अब आजकल के पढ़े लिखे जो टायर 1 सिटी में रहने वाले, प्रमुख शहरों में, महानगरों में रहने वाले बच्चे हैं, युवान बच्चे हैं, विवाहित हैं, गृहस्थ में जिन्होंने प्रवेश किया, तो वो कह रहे हैं कि बच्चा ना बच्ची जिंदगी कटे अच्छी।
हम उनको कह रहे कि बात ठीक है आपका, पर हम ये कहना चाह रहे कि संतति होगी तो वंश बढ़ेगा तो आपका भी नाम होगा तो कम से कम हिंदुत्व की संख्या बढ़ेगी, तो भारत कम से कम सनातनी राष्ट्र तो बना रहेगा, हिंदू राष्ट्र तो बना रहेगा, इसलिए हिंदुओं की संख्या जरूरी। दूसरी बात आपने बोली कि आपको ब्याह, हमारो खुद को ब्याह है तो भगवान जो भी कृपा करेंगे, माता जी जो भी आज्ञा देंगी, स्वाभाविक रूप से हमको गृहस्थ जीवन में जाना है। माँ की आज्ञा हमारे लिए बहुत और हिंदू आवश्यक है। जनसंख्या बढ़ाना है। अच्छा हाँ, बाबा, तो जाना तो है, जी। पर जो लाखों लोग जुड़े हैं बागेश्वर धाम से, सनातन परंपरा से, हम चाहते हैं किसी का भी मन खिन्न ना हो और किसी को ठेस ना पहुंचे, ऐसा हमारा जीवन जाए, ताकि हमसे जुड़े हुए, बागेश्वर धाम से जुड़े हुए लोगों को नीचे ना देखना पड़े। हम ऐसी जिंदगी को जीना चाहते हैं। जी। बाबा, आपने हमें अपनी बहनें कहा, आपने कहा हमारी 3 बहनें आई हुई हैं, हाँ। तो ऐसे में तो क्या ये माने कि इस साल तो भैया के साथ हम होली खेलने, अगले साल भौजाई भी साथ होंगी हमारी? और कैसी भौजाई चाहिए जरा बताइए। हाँ, हम बहनें भी ढूंढे, 2027 तक तो- हम बहनें भी ढूंढे, बहनों की भी जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल बहनों, आपकी जिम्मेवारी है, तो आप कोई देखो ऐसा परिवार जो हमारी माता जी को बहुत भाए। हमको वाइफ नहीं चाहिए, अर्धांगिनी चाहिए, जी। तो अगले साल हम आएंगे जो भाभी हमारे के साथ परिवार को, हमारी परंपराओं को, हमारे संस्कारों को, हमारी सनातनीय परंपरा जो माता जी की सेवा करे, हमारे परिवार को लेकर के चले। हमारा उद्देश्य गृहस्थ जीवन में फंसना नहीं है, अपितु वो हमारे जीवन में, हमारी साधना में बाधक ना बने, साधक बने, ऐसे परिवार की आवश्यकता है। 3 बहनें हैं तो जिम्मेवारी है, अब तो जल्दी मिल ही जाएगी। अगली बार हम लेके आ जाएंगे। बाबा मैं बिहार से आती हूँ और हमारे यहाँ जी। कहते हैं होली भी खेलते कि रहे। जो दामाद जी हूँ वो राम जैसे हूँ, आपको जी। सीता स्वरूपा चाहिए अर्धांगिनी? नहीं, ऐसा हमारा भाव नहीं कि वो सीता जैसी हो, क्योंकि हमें अपने अंदर फिर राम जैसे गुण लाने पड़ेंगे। तो अबे कैसे है? हमको ये अपने बारे, हमारे गुरु हमारे बारे में जान सकते हैं कि कैसे गुण हैं, पर कोशिश करते हैं कि हमारे संस्कारों से, हमारे विचारों से, हमारी जीवन शैली से किसी को ठेस ना पहुंचे, और किसी भी नारी निंदा मत करो। नारी रतन खदान, नारी से नर उपजे, ध्रुव प्रहलाद समान। बहुत सुंदर। तुम्हारा हम जी चाहते हैं किसी भी बहन बेटी की निंदा ना हो, और जैसे गृहस्थ जीवन में भी जाएंगे तो हमारा यही उद्देश्य है कि जो भी हमारे परिवार में माता जी की गुरु आज्ञा से जो भी आए हमारे जीवन में, यही उद्देश्य है कि कभी भी उनका भी मन, उनके द्वारा या हमारे द्वारा किसी की भी बहन बेटी का मन खिन्न ना हो, उनकी आत्मा को ठेस ना पहुंचे, बस यही हमारा उद्देश्य। जी बिल्कुल। तुम्हारा जी शादी की बात हो गई है, तमाम बातें हो गई हैं, 4 बच्चे होंगे या भाई बच्चों की बात आपने करी, तमाम लोगों को बोला है बढ़ाना है, तो अब जॉन गुरु है, जॉन बोल रहा हो कि बढ़ाओ, तो उसकी भी तो जिम्मेदारी है बड़ी, सबसे बड़ी हैं? तो कितने, मतलब आप भी तो पहले ब्याह तो हो जाने दे। ब्याह शादी वही नहीं है, तो बच्चे पूछ रहे हैं। ठीक है। कटा। चलिए हम आगे बढ़ते, लेकिन देखिए होली का मौसम है, हर बार होली होती है। आपने कितनी होलियां, 29 बसंत देख लिए, 29 होली देख ली आपने। कोई ऐसा होली का वाकया जो आपको याद आ रहा हो कि एक बार ऐसी होली मनाई थी कि गजब करो भैया, मैं मतलब बुंदेलखंड की गजबे की होली खेल दी थी बागेश्वर आपने? धाम पे उत्सव तो बहुत भव्य हमेशा होता रहता है, और बालाजी के यहाँ पर 4-5 वर्ष से बहुत व्यापक रूप में होली उत्सव हो रही है, और वैसे भी बड़े व्यापक रूप में ये उत्सव होता है। तो हमको याद है कि जब ये सब नहीं बना था, वहां पे जब होली उत्सव जब टेंट के नीचे हुआ था, उसमें पर्दा फाड़ होली हुई थी। तो क्या मतलब टेंट के उसमें पर्दे? कुछ भी, जो टेंट लगाया था होली के लिए, तो जो गांव के अगल बगल के हुड़दंगा आए, तो होली में उनके कुर्ता फटे, फिर उनके जब कुर्ता फटे तो हम तो ऊपर बैठे थे तो सुरक्षित थे, तो लोगों ने कहा कि गुरुजी के वस्त्र तो छू नहीं सकते, पर पर्दा फाड़ होली कर सकते। तो मतलब बाबा, गुरु जी के वस्त्र को पर्दा समझ लिया। अच्छा बाबा, जब तक आप कुछ गाएंगे नहीं होली पर, तब तक तो ऐसे लगता है कार्यक्रम शुरू ही नहीं हुआ, मतलब शुरू हमको कार्यक्रम वो एक गाना जब तक- आपका था, जब तक वो आपका एक गाना गाना ना हो आपने जाए। गाया है,
हालांकि होली आपने वो मनेगी? गाया बागेश्वर धाम में होली रे रसिया, हाँ। और ब्रज की होली रे रसिया कुछ गाया था आपने? गाया था आपने, वो तो बजाएंगे चाहिए। हम लोग? देखिए इतने आपके वो गाना आज बजाएंगे तो थोड़ा- बागेश्वर में होली रे रसिया, आज बागेश्वर में होली रे रसिया, ओ होली रे रसिया बर जोरी रे रसिया, होली रे रसिया बर जोरी रे रसिया, आज बागेश्वर में होली रे रसिया, आज बागेश्वर में होली रे। बहुत बढ़िया गाना सुंदर, गाया। बहुत सुंदर। अच्छा सचिन, बाबा, अगर आपसे आपका मनपसंद गाना पूछा जाए, आपसे आपका मनपसंद गाना पूछा जाए, भजन पूछा जाए, तो वो कौन सा होगा जो आपके सबसे पहले चेहरे पर मुस्कान ला दे और जिसको गुनगुनाने का मन आपका दिन रात सुबह शाम हमेशा करता रहे? जो हमने गाया अभी तो वही हमारे मन में ज्यादा रहता है। भक्तों का दुख सह नहीं पाते, व्याकुल हो जाते हैं, बाहें पकड़ के भव सागर से वो पार लगाते हैं, सच्चे मन से श्रद्धा से जब भक्त बुलाते हैं, गोविंद चले आते हैं, गोपाल चले आते हैं, गोविंद चले आते हैं, गोपाल चले आते। इसमें एक लाइन और जोड़ सकते, हनुमंत चले आते हैं। बाबा तो महाराज जी, पर्चियों की बात नहीं करी आप लोगों ने अभी तक, थोड़ा पर्चियों की बात पर्चिया करिए। की बारी है, अभी पर्ची की बात कर लेती हूँ, लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज मुझे लग रहा है हम लोग भूल रहे हैं बाबा, क्योंकि अगले वर्ष आपके भक्त भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर जाओ और फिर होली भाभी के साथ हो, लेकिन और हमें ये समझ नहीं आ रहा आज की होली हमारी घरवाली पे कहे जा रही अभी तो आई नहीं है, और भी बहुत मुद्दे हैं उस पर चर्चा की जाए। 1 से 2 और 2 से 4 और 2-4 से 6 होने की बात है, इसीलिए फोकस अर्धांगिनी पर जा रहा है। आखिरी होली है, तो इस बार होली कैसे खास रहेगी बाबा बागेश्वर की? अकेले बहुत मना रही है बागेश्वर साहब। अकेले कहाँ मना रहे, इतने लोगों के बीच में मना रहे। हमारा पूरा ये परिवार खड़ा है, हम इन सब के साथ होली मनाते हैं। तो पर्चियां किन किन की निकलेंगी? जो आते हैं अर्जी लगाने लगभग सबकी निकलती है। लगभग सबकी निकलती। कुछ राजनीतिक लोगों की पर्चियां निकलवाना चाहती हैं दीदी? नहीं, राजनीति बताइए पर, दीदी, राजनेता और राजनीति पर हम बोलते होली हैं। पर तो बुरा न मानो, होली होती है बाबा। हमारे सिद्धांत में हम इस बार राजनीति और राजनेता पर बोलते अच्छा नहीं। ठीक है, झूठी वाली पर्ची निकाल दीजिए। हाँ, झूठी पर्ची। हमारे यहाँ झूठी होती अरे है। बाबा बाबा नहीं नहीं, बुरा न मानो होली वाली पर्ची। ना ना ना, हम ऐसा बाबा, कोई अगर खेल देश नहीं। वालों की नहीं गया तो विदेशी डोनाल्ड ट्रम्प की निकाल दीजिए पर्ची। डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में क्या निकाल सकते हैं, वो कहाँ कहेंगे? सुनने जा रहे हैं? डोनाल्ड ट्रम्प जो है पूरी दुनिया में अस्थिर है वो, और उसकी अस्थिरता के कारण विश्व में थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ दुनिया जा रही है, और सनकी तो है ही है, मूडी भी है। तो अपने आप को ऐतिहासिक और अपने आप को बहुत बड़ा कठोरवादी और बहुत ही पावरफुल बनाने के चक्कर में वो दीनहीनों पर हिंसा कर रहा है। तो आज नहीं कल उन्हें समझ आएगा, इसका खामियाजा अमेरिका भी भोगेगा, और विश्व पर तो प्रभाव पड़ ही रहा है, चाहे वो अभी ईरान वाला ये अभी युद्ध हो। हम चाहते हैं पूरे विश्व में युद्ध का रास्ता ना चुना जाए, शांति का रास्ता चुना जाए। अच्छा बाबा, इस बार होली के पर्व पर आप अपने भक्तों को और तमाम उन दर्शकों को जो कि टाइम्स नाउ नवभारत इस वक्त देख रहे हैं होली के पर्व पर, क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे कि आपको ऐसा करना चाहिए ताकि आने वाला एक साल आपके लिए बहुत खूबसूरत रहे और अपने जीवन को आप अनुशासन के साथ में आगे बढ़ा सके? होली के रंग पे उत्साह में हम एक ही बात संपूर्ण भारतवर्ष और बागेश्वर धाम से लोग जुड़े हुए लोगों को और टाइम्स नाउ भारत के सभी दर्शकों को कहना चाहेंगे कि होलियों पर राग द्वेष ईर्षा का दहन किया जाए। जो अंदर हमारे द्वेष है, ईर्षा है, जो हमारे अंदर किसी के प्रति घृणा है, उनका अंत किया जाए और बसंत का स्वागत किया जाए। बाबा आपने कहा कि किसी राजनीतिक व्यक्ति की पर्ची नहीं निकालेंगे, कम से कम इतना तो बता दीजिए कि आने वाले वर्ष में कौन से ऐसे राजनीतिक दल होगा जिसको होली मनाने का मौका बार बार मिलेगा? भगवान करे सबको मिले, हम यही प्रार्थना करते हैं। अरे तो सबकी सरकार कैसे बन सका था? बंगाल में चुनाव है तो या तो ममता होली मनाएंगी या तो बीजेपी होली मनाएगी, पता नहीं। यूपी में योगी राजनीति आदित्यनाथ राजनीति और राजनेता हमारा विषय नहीं,
धर्म हमारा विषय है, सनातन हमारा विषय है, हिंदुत्व हमारा विषय है और देश में और भी मुद्दे हैं, उन पे बोल सकते हैं, राजनीति और राजनेता पर। आपने कहा तू दुर्गा बन, तू काली बन, लेकिन कभी न बुर्के वाली बनो। वैसे ही कह रहे हैं बुर्के वाली, हिजाब वाली पीएम बनेंगी। इस पर तो वो उनका अपना निजी विचार है। हमने तो अपनी बेटियों को सावधान करने के लिए ये बात बोली है। किसी भी मजहब के खिलाफ हम कभी नहीं थे, ना हम कभी भी हिंदू मुसलमान पर भरोसा करते हैं कि हिंदू मुसलमान भारत में हो। हम इस बात पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं। हम इस देश में शांति और एकता चाहते हैं। हाँ, अपनी बेटियों को हम सजग जरूर करना चाहते हैं। कुछ बेटियां नाराज हो गई, आपने कहा इंस्टाग्राम पर नाचने वाली ना बन, दुर्गा बन, हाँ, काली बन। मतलब जो बेटियां जो इंस्टाग्राम पे इस हैं, उनको प्रकार बुरा लग से, गया। अगर उनको बुरा लगा तो हम हृदय से क्षमा भी मांगते हैं, लेकिन हमने सही बात बोली है कि बेटियों तुम आईएएस बनो, आईपीएस बनो और आईटीआई में पढ़ो, आईआईटीएन बनो, पर कभी भी एक बात याद रखो, दुर्गा बनो, काली बनो, आईपीएस बनो, आईएएस बनो, दुर्गा बनो, काली बनो, पर इंस्टाग्राम की नाचने वाली ना बनो। हम चाहते हैं कि हमारी जो इस इंटरव्यू को देखे, हम चाहते हैं आप लोगों की तरह वो पत्रकार बने, एंकर बने, ताकि उनको भी बागेश्वर धाम पर आने का मौका मिले, दर्शन करने का मौका मिले, बड़े लोगों से संवाद करने का। आप भी तो हो, बिल्कुल, और कितनी सभ्यता से अपने माता पिता का नाम रोशन कर रही हो। आप भी तो किसी की बेटी हो, बिल्कुल। आप भी तो हमारी बहन हो। बिल्कुल। तो आप जब आप इस प्रकार से कार्य करते हैं तो गौरव महसूस होता, बगल में आप खड़े तो प्रसन्नता होती। अब कोई नाचने वाली, तो हम उससे क्या कहेंगे, ठीक है आ जाए तो भगाएंगे थोड़ी, कोई आ जाएगा तो भगाएंगे, यही कहेंगे बहन जी आप जैसी हो बहुत अच्छी हो, भगवान आपको गति और मति बढ़िया दे। जी जी। बाबा, भक्त आपके इतने सारे मौजूद हैं, इस बीच होली के रंग उड़ रहे हैं, आप क्या कुछ कहेंगे होली के पर्व को लेकर? लोग आजकल अपनी हेल्थ पर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम स्वास्थ्य की भी बात करते हैं, तो हेल्थ को लेकर क्या संदेश देंगे कि ज्यादा गुजिया ना खाएं, इस बार अपनी सेहत का भी ख्याल रखें और व्यायाम भी करें? नहीं, क्योंकि आप खाएं खुद fit हैं खूब इतने। ज्यादा, पर व्यायाम ज्यादा करें। यदि ज्यादा गुजिया खाएं तो दौड़ भी ज्यादा लगाएं। गुजिया खाएंगे क्या? गुजिया है भी। हम बाद में पाएंगे। बाबा बता पाएंगे, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल है। पिछले साल राम मंदिर का उद्घाटन हुआ 22 जनवरी 2024 22 जनवरी को। हाँ, को उद्घाटन हुआ, आप भी गए थे। हाँ, अब कंप्लीट हो गया है, उसके बाद अभी आप गए नहीं है। लेकिन बाबरी मस्जिद वहां नहीं बनी, लेकिन बाबरी मस्जिद बंगाल में बनाने के लिए अभियान चल रहा है। हुमायूं कबीर अभियान चला रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे विषय देखिए, मस्जिद बनाना बुरा नहीं है, पर विदेशी आक्रांता के नाम पर बनाना बुरा है। बाबर के नाम पर या विदेशी आक्रांता जिन्होंने भारत में आकर के भारत के लोगों को परेशान किया, भारत में तबाही मचाई, ऐसे लोगों के नाम पर कोई भी धार्मिक स्थल बनाना कहीं ना कहीं देश के लोगों के साथ खिलवाड़ है और भारत में धार्मिक उन्माद फैलाने की तैयारी। तो आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल में जो डेमोग्राफी बदल रही है, आसाम में जो डेमोग्राफी बदल रही है, घुसपैठ को लेकर प्रधानमंत्री खुद चिंता व्यक्त कर चुके हैं, हर राज्य में घुसपैठ है, आपके यहाँ पर इस बागेश्वर धाम के आसपास के कई गांवों में घुसपैठ हो रही है, इसको लेकर कितनी चिंतित हैं आप? हाँ, ये देखिए, एक बात तो ये बात तो बहुत चिंतित है कि भारत कोई धर्मशाला नहीं कि कोई भी आकर के बस जाए, तो भारत कोई धर्मशाला नहीं। और यदि भारत में शरण देना ही है तो बांग्लादेशी रोहिंग्यास को क्यों दें? उन लोगों को भी दें जो बांग्लादेश में हिंदू हैं, उनको शरण दें, पाकिस्तानी हिंदुओं को शरण दें, ताकि वो रहेंगे तो हिंदू एकता भी होगी और वो रहेंगे तो हम लोगों को भी गर्व होगा। तो हमें लगता है कि इस पर तो बहुत और जोर से कार्य होना चाहिए, क्योंकि भारत धर्मशाला नहीं। भारत धर्मशाला नहीं है। कुछ बाबा, कहना चाहते आपने कहा कि आप राजनीतिक बात नहीं करेंगे, आप हिंदुत्व की बात करेंगे, लेकिन ये भी बात सही है कि बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनको हम दीपावली कहें या फिर होली, इन रंगों से भी परहेज है, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, किसी पर दबाव नहीं दिया जा सकता, किसी को होली नहीं खेलनी है तो प्रेशर नहीं दिया जा सकता, दबाव नहीं दिया जा सकता। पर हम इतना कहेंगे कि हम किसी की त्योहारों में, खुशियों में सम्मिलित ना हो पाए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन किसी को रोका ना जाए, उस पर ज्ञान ना दिया जाए, ये सभ्यता उनके अंदर आ जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। करो। अच्छा बाबा, बुरा ना मानो, होली है, राहुल गांधी की पर्ची तो निकाल दीजिए कम से कम। दर्शक हमारे दर्शकों ने खास ये सवाल भेजा है हाँ, कि बाबा के पास जा रहे हो तो राहुल गांधी की पर्ची दर्शक निकलवा को देना। आपके कहने पे हम ऐसी पर्ची निकालते रहेंगे तो बाबा हम तो बस जल्दी आपसे निपट जाएंगे। गुजारिश ही अच्छा, कर आप सकते हैं। किसकी पर्ची निकालना आप चाहते अपनी हैं? मर्जी से आप किसकी पर्ची निकालना? नेताओं पे हम बोलते नहीं, सीधा शादी आपकी भी नहीं भाई, शादी उनकी भी नहीं भाई, हाँ, कब तक हो common जाएगा? है, common है नहीं चीज़ बता है। दीजिए शादी कब तक हो जाएगी? वो आएंगे, उनको खुद बता देंगे। बाबा
उनकी शादी की पर्ची निकाल आपको काहे ज्यादा चिंता हो रही, वो आएंगे उन्हें खुद बता देंगे। अच्छा तो मतलब उनको आना आमंत्रण पड़ेगा। है आपकी तरफ से कि ना, आए? ना, आमंत्रण नहीं, वो मिलेंगे उन्हें राम बता मंदिर अभी तक गए नहीं है लेकिन वो हाँ बुंदेलखंडी होली तो बड़ी मशहूर है, इतनी हम बातें कर रहे हैं, दर्शक परेशान हो रहे हैं कि बाबा को कुछ गवाया नहीं, बुंदेलखंडी में कुछ सुनाया नहीं। अब उनकी बुंदेलखंडी में शिकायत कुछ है, सुनना चाहते हैं बुंदेलखंडी में क्या? कुछ हो जाए। बुंदेलखंडी में महाराज जी। हाँ, अरे बाबा, वो गाना बुंदेलखंडी। बजवाओ जो महाराज जी का था, वो बाबा, बजवाओ भाई गाना। बुंदेलखंडी महाराज में आपके कुछ हो गाने हम जाए। लेके आए हैं। वाह, तो गाने आपने जो गाए हैं वो लेकर आए हैं, वो गाने भी बजेंगे। होली भी फूलों चल की रही होली। है फूलों की और होली। फूलों की होली भी चल रही। महाराज जी कुछ फूल अपने उन्हीं लोगों पे डाल देंगे। उन्हीं लोगों पर डाल देंगे फूल। तो डाल सकते हैं आप डालेंगे हाँ क्या चल के? जी, सब पे डाल सकते हैं। बुंदेलखंड होली है, बुरा न मानो, बुरा न मानो। देखिए आगे चल के करना। ये है हमारे पास है। भैया आप ही वाह। डालो। आप आइए ना, हम इसका हमारे साथ आइए। साथ से जाइए साथ में बाबा, आइए। साथ से जाइए। आइए आप आइए यहीं रुको हमारे, आप बहनों रुको। यहीं रुको हमारे। आइए महाराज जी। लाल लाल और बस इस होली में एक प्रार्थना हम पूरे भारत को करना चाहेंगे, टाइम्स नाउ भारत के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, होली के रंग में फूहड़ता ना फैलाएं। फूहड़ता। हाँ, सुनिए, होली सुनिए, मनाएं, सब लोग सुनिए, बहुत महाराज जी ध्यान बहुत से सुने एक महत्वपूर्ण बात बोल बात। रहे हैं। होली जरूर मनाएं पर फूहड़ता ना फैलाएं, ताकि अपने त्योहारों पर कोई उंगली ना उठाए, कोई बहन बेटी अपने आप को असहज महसूस ना करे। होली के रंग में किसी की उम्मीदें और भावनाओं को फीका ना करें, अपितु सनातनी परंपरा में भाई लोग अपनी बहनों का, बहन भाइयों का थोड़ा सा टीका करें। टीका करें और भगवा रंग से करें। करें तो भगवा रंग से, बिल्कुल रंग तो एक ही प्यारा है, भगवा भगवा रंग। तो भगवा रंग को देखकर कुछ गाने हम चाहेंगे कि एक आध गाना तो भगवे का- गाना बाद में आप आप- इतना भजन गाते हैं, एक तो कुछ गुनगुना दीजिए। हमने आपके सुनाया। लिए। अरे एक भगवा को लेकर कोई यदि आपके मन में आ रहा हो। अच्छा, कुछ एक भजन याद आ गया, कहो तो सुनाएं। हाँ देखो हिंदू जगने लगा है, घर घर गूंजा नारा, देखो हिंदू जगने लगा है, गूंजा नारा। राम नाम का ले लो सहारा, कर लो अब उजियारा, राम नाम का ले लो सहारा, कर लो अब उजियारा। भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, यह संकल्प हमारा, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। यह संकल्प हमारा। हम भी सनातनी, तुम भी सनातनी, हम भी सनातनी, तुम भी सनातनी, जग ये सनातनी है। दोनों हाथ उठा के सीताराम सीताराम गाओ रे, राजा राम गाओ रे। 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो क्या 2047 तक हिंदू राष्ट्र भी बन जाएगा, आपको लगता है? भारत हिंदू राष्ट्र, ये हिंदू हमें हिंदू राष्ट्र कागजों पे नहीं, विचारों पे चाहिए, लोगों के संस्कारों में हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। और निश्चित रूप से भारत में 5 से 10 साल बाद हिंदुत्व के प्रति, क्योंकि आज हम हिंदू राष्ट्र के लिए जो बोल रहे हैं तो बिफोर टाइम बोल रहे हैं, इसलिए लोगों को बुरा लग रहा आइए है। महाराज जी। 5 से 10 साल बाद हाँ, चलते भारत चलिए। में आप अपनी स्थान हिंदू पर आइए। राष्ट्र के प्रति बहुत जागृति आएगी और भारत जो है हिंदुत्व के प्रति बहुत जगेगा। और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए एक उपाय हमारे पास है, शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों मुफ्त किए जाएं और बेहतर किए जाएं, तो हमें लगता है भारत विकसित राष्ट्र होकर के ही रहेगा। जी बाबा, भाई, अब बहनों थोड़ा को सा पूछना मतलब बातें तो होती रहेंगी क्योंकि होली है आज, होली का त्योहार है आज, थोड़ा गाना वाना हो जाए, लगे तो सबको कि आज होली और उनकी होली आज बाबा बागेश्वर के साथ मन रही है। लाल रंग डालो, अरे लाल रंग डालो और पीलो रंग डालो, और रंग डालो केसरिया, हाँ केसरिया, बांके बिहारी सांवरिया। लाल रंग डालो, अरे पीलो रंग डालो, लाल रंग डालो, अरे पीलो रंग डालो, और रंग डालो केसरिया, हाँ केसरिया, बांके बिहारी सांवरिया, बांके बिहारी सांवरिया। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बागेश्वर धाम की। इस साल होली के रंग बागेश्वर बालाजी के। कैंसर अस्पताल को लेकर आप लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बहुत जल्द अब बाउंड्री, हमने देखा बाउंड्री तैयार हो गई है।
फाउंडेशन का कार्य भी हुआ। अब कब तक शुरुआत हो जाएगी? और आप सुना है कि विदेश यात्रा पर भी जा रहे हैं, क्योंकि कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी है। जैसे अन्य सोच जो है हावी हो रही है कैंसर की तरह समाज में, वैसे कैंसर भी शरीर के लिए बहुत 2027 के अंत और 28 के प्रारंभ में इसका उद्घाटन हो जाएगा हर हाल में, और इसी योजना के लिए लगातार अनवरत लगे हैं। बागेश्वर धाम आरोग्य का केंद्र भी बनेगा, आस्था के केंद्र के साथ साथ सनातन का अभिप्राय ही है सेवा। और बागेश्वर धाम एक ऐसा तीर्थ है हिंदुत्व का और सनातन का, जहां अन्नपूर्णा कन्या विवाह अर्ब कैंसर हॉस्पिटल के द्वारा संपूर्ण सनातनियों की सेवा की जाएगी। अच्छा बाबा, आप उत्तर प्रदेश से क्योंकि मैं आती हूँ, और यूपी में ब्रज की होली बहुत प्रसिद्ध होती है। सबसे पहले जिक्र उसका होता है कि और होली के एक हफ्ते बाद तक होली मनती रहती है। तुलसी की होली, हनुमान की होली, राम की होली, अलग अलग तरीके से होली मनाई जाती है। आपकी मन पसंदीदा होली कौन सी है जिसमें सबसे ज्यादा मजा आपको आता है? बुंदेलखंडी होली। ठंडी होली बाबा हमारे यहाँ जो बहन होली होती है, कुर्ता फाड़ होली होती है, गोबर लथाड़ होली होती है, कपड़ा फाड़ होली होती है, कीचड़ डाल होली होती है। तो ये होलियां हमारे होगा बाबा इससे। ना बहनों, हमारे यहाँ भले ही ये होलियां प्रसिद्ध हैं, पर मर्यादा और परंपरा हम लोग तो कोशिश करते हैं कि वो बनी रहे। और हमारे यहाँ जो होलियां होती हैं तो बहनें माताएं आपस में खेलती हैं और पुरुष आपस में खेलते हैं। बाबा कहते हैं कि इंसान बचपन में हर उत्सव का आनंद ढूंढ लेता है, बचपन में खूब मस्ती करता है। बाबा बागेश्वर बचपन में कैसे होली खेलते थे? बचपन में होली खेलते थे, पानी ज्यादा रंग कम। वैसे आपकी हंसी तो अभी भी बहुत बाल सुलभ है बाबा। तो हमारे पास तो रंग के लिए रुपया नहीं होते थे, तो 1 रुपया का रंग दिन भर चलता था, थोड़ा थोड़ा बोतल में भर लिया। आप कह रहे रुपया नहीं, अखिलेश यादव कहते हैं लाखों लाख रुपए, उनके लिए उनकी भी तो पर्ची खोल दीजिए आज होली पर। भगवान सबको सब पर कृपा करें, कहते हैं बहुत भगवान लाख करे रुपया कि कहते लोग हमारे लिए कहें कि हम पे रुपया है और उनकी वाणी सफल हो जाए, ताकि हम पे हो जाए और हम बेटियों का विवाह करवा पाए। इस बार हमने 301 मैं तो बेटियों का आई थी विवाह, बाबा, आप मैंने तो आई थी, हाँ, तो हम चाहते कि हम 1100 बेटियों का विवाह करें, भगवान करे उनके मुंह में घी शक्कर। महाराज जी एक तस्वीर मैंने देखी, ये साइकिल में आप ही हैं, ये महाराज जी की फोटो दिखा रहा हूँ मैं, साइकिल में आप हैं, और दूसरी पर ये भैया ये आई है जींस पैंट, हमने कक्का राजे बहुत पहले एक बार पहना ठीक है, था, लेकिन उसकी साइकिल तो चलाई थी आपने। अरे भैया ये आई है, साइकिल भी हमारी नहीं है, पैदल ये हमारे पिताजी को भी नहीं जुड़ी भैया, रेंज रोवर सी साइकिल है। अरे रेंजर वही। लेकिन इसका उद्देश्य ये था कि पहले आप पैदल चलते थे, गांव-गांव जाते थे, कथा करते थे, पूजा करवाते थे, लेकिन अब आप चौपर पे भी चलते हैं। हनुमान जी की कृपा है, आपका कर्म है, क्या है, इन सब सारी चीजों को लेकर क्या कहना चाहिए? कुछ भी नहीं कहना है, लोगों की श्रद्धा है। ये लोग आते हैं, कोई आया कि हमारे यहाँ आ जाओ, हम कहते हैं व्यस्त हैं, वो कहते हैं हम हेलीकॉप्टर भेज देंगे, आप जल्दी आ जाएंगे, जल्दी पहुंच जाएंगे। हम कहते हैं भैया इतनी व्यवस्था है तो हम चले जाते हैं, तुम्हारी हिम्मत हो तो तुम कर लो ऐसी व्यवस्था। महाराज जी, बाबा आप गए थे ऑस्ट्रेलिया के टूर पे, खूब सारी फोटोज वहाँ से भी आई थी, कैसा लगा ऑस्ट्रेलिया देश और भारत के कंपैरिजन? देखो वहाँ ऑस्ट्रेलिया में या विदेश जाने के बाद वहाँ पर्वत तो हैं, पर वहाँ केदारनाथ नहीं है। बिल्कुल सही। वहाँ नदियां तो हैं पर वहाँ गंगा नहीं है। वहाँ लोग हैं पर परिवार नहीं है, इसलिए सारे जहां से अच्छा बाबा बागेश्वर इसी के साथ टाइम्स नाउ भारत के सभी दर्शकों को, हमारी तीनों बहनों को, भैया हिमांशु तिवारी जी को, और टाइम्स नाउ भारत से जुड़े हुए बागेश्वर धाम के सभी प्रियजनों को, जो भी शो टाइम्स नाउ भारत के सुबह के रात के देखते हैं, आप सबको इस 2026 की होली का रंग बहुत अद्भुत हो, सनातनी हो, हिंदुत्व हो, इस भाव के साथ संपूर्ण टाइम्स नाउ भारत और बागेश्वर धाम के परिवारजनों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं तो हम दे ही रहे। इस बार की होली होलिका दहन में और होली के रंगों में 2 बातें ध्यान रखनी। होलिका दहन में राग, द्वेष, ईर्षा को जलाना है, और होली के रंग में मर्यादा को रखना है, ताकि सनातन का मजाक न बनाया जाए, अपितु सनातन के लिए लोग प्रेरणा ले सकें कि हमारी होली में हुड़दंग तो है, लेकिन होली की हुड़दंग में किसी भी बहन बेटी के ऊपर अमर्यादित कोई कार्य ना हो, ये ढंग भी है। इसी के साथ बुंदेलखंडी फाग के साथ हम आप सबको होली की शुभकामनाएं देते हैं। समापन करें, क्योंकि होली हर हर महादेव, आज बागेश्वर में होली रे रसिया,
आज बागेश्वर में होली रे रसिया, आज बागे महाराज जी आओ 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 हाँ सिंगारी जी महाराज जी आगे, धन्यवाद महाराज धन्यवाद। आज बागेश्वर में हो इस तरफ आ जाओ, इधर आओ पहले। आज बागेश्वर में होली रे